फिलहाल आप में से हर एक प्रभु के संग चलने वाले मार्ग में किसी निश्चित जगह पर है। यहां के हर एक के साथ प्रभु किसी न किसी विषय पर निपट रहा है। शायद वो नाता रिश्ता हो, शायद आपके अतीत की कोई बात जो अभी भी आपसे हटी ना हो, शायद कोई भावना जिसे आप त्यागना या छोड़ देना चाहते हैं। शायद लंबे समय से आप परेशानियों से गुजर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि आगे आप उसका सामना कर पाएंगे या नहीं। आप विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी एक निश्चित जगह पर हैं, मुझे भी मिलाकर, जहां से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का अर्थ है पूरी कोशिश करके या शक्ति लगाकर किसी चीज पर दबाव डालना। इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिख रखा है, आप लोगों को उस दबाव को दबाना है जो आपको दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ तो हमारे विरुद्ध दबाव डाल रहा है और हमें ठान लेना है कि हमारे विरुद्ध जितनी तेजी से दबाव डाला जा रहा है उसका डट कर सामना करेंगे। दबाव के बिना हमारे जीवन में लगभग कुछ भी नहीं होता है। शैतान चाहता है कि क्या आप उद्धार पाए। यदि आप इस सभा में आ जाएं और आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि शैतान चाहता है कि आप नया जन्म पाएं और अपने जीवन में नई शुरुआत करें? बिल्कुल भी नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कितनों को किसी और ने यहां लाने का प्रयत्न किया था, प्रभु ने यहां लाना चाहा और शैतान ने किसी प्रकार का दबाव डालकर उन्हें यहां आने से रोका और वे उस दबाव से बच निकलना नहीं जानते हैं। यदि मैं 5000 बार भी कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके विरुद्ध आने वाले दबाव को आपको दबाना होगा। आशा करने मात्र से आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूं और फिर से कहूंगी, हमें आशा की नहीं परिश्रम की आवश्यकता है। आशा करने से कुछ नहीं होगा कि जैसे काश मैं कर्ज से मुक्त हो जाती। जानते हैं आप कर्ज से कैसे मुक्त होंगे? मान लीजिए आप बाजार जाते और वहां आपको और भी 3 चीजें खरीदने की इच्छा होती है जिसकी कीमत आप नहीं चुका सकते और नहीं वो आवश्यक है, लेकिन आपकी भावनाएं उमड़ कर खड़ी कि उसे खरीदे। तब आपको उन भावनाओं को दबाकर वही करना है जो आपको लगे, जो ठीक हो, और आपको कुछ समय के लिए कष्ट सहना होगा और अपने जीवन में उन चीजों के बिना ही संतुलन लाने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि पहले मनचाहा खर्च करने के कारण आज आपको कुछ चीजों के ना होने पर भी काम चलाना होगा। यदि कुछ समय तक आप ऐसा करेंगे तो आप कर्ज से छूट जाएंगे और आप उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। परंतु यदि आप कष्ट सहने को तैयार ना हो, यह अधिक लोकप्रिय पद नहीं, फिर भी इस हफ्ते हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि माने या ना माने यह बाइबल का पद है। यदि आप कष्ट सहने को तैयार ना हो तो भी आपको सहना ही पड़ेगा। या तो आप परिवर्तन से होने वाले कष्ट को सहिए या फिर आप जैसे भी हैं उस कष्ट को सहते रहिए। हालेलुया। मैं दोबारा कहूंगी, आपको या तो परिवर्तन से हुए कष्ट को सहना होगा ताकि दूसरी ओर आप चैन से जी सकें, या फिर कष्ट से बचने का नाटक करते हुए कष्ट को सहते रहें, क्योंकि आप जरा भी बदले बिना ज्यों के त्यों बने रहना चाहते हैं। अंततः मैंने जाने के कष्ट सहकर उसे पीछा छुड़ाना अच्छा है। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने मन को नहीं बदलेगा। चाहे तो मैं एक ही पर्वत के 4 और 300 बार चक्कर काट सकती हूं और जब मैं अपना अगला कदम बढ़ाने की कोशिश करूंगी तब भी प्रभु मुझसे वही करने को कहेगा जो उसने पहली बार कहा था। कभी कभी हम ऐसा नखरा दिखाते कि प्रभु की बातें हम सुन नहीं सकते, परंतु कभी कभी हम बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं कि प्रभु क्या कह रहा है। जब प्रभु बड़ी चीज देने की बात कहता है तो हम सुनना चाहते हैं, परंतु जब वो हमसे ऐसा कुछ करने को कहता है जो हम नहीं चाहते तब उसकी बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। कल बीच रात को मैं जाग गई और प्रार्थना करके कुछ देर बाइबल पढ़ने लगी। तब प्रभु ने 1-2 बातें मेरे हृदय में रखी, उसके दिल की बात मेरे दिल में। जब मैं पढ़ रही थी एक रोचक विचार मेरे मन में आया। बाइबल में मधु सामर्थ्य का घोतक माना जाता है, जैसे कि यीशु ने कहा
आप नया मधु पुराने मधु पात्र में नहीं रख सकते, अर्थात आप नया मधु या नई सामर्थ ऐसे किसी में नहीं उंडेल सकते जो उसके लिए तैयार न हो या जो अभी भी पुरानी चीजों व बातों से लगा हुआ हो और पुराना मार्ग अपनाता हो। लेकिन मैंने यह एहसास किया, देखिए मधु कैसे बनता है। मधु